सारे भाइयों ना राम राम भाई। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। फिलहाल हाई कोर्ट का हाई वोल्टेज झटका प्राइवेट स्कूलों में फिर लग गया, क्योंकि जायज और नाजायज ने लेके जो अभिभावक हैं वो पीड़ित हो लिए थे, बालक में पीड़ित हो लिए थे। तो स्टूडेंट्स पेरेंट्स एक वेलफेयर एसोसिएशन है कैथल की, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी 6 बजे। आम हो गए भाई लेट, लेकिन फिर भी पहुंच रहे हैं। कुछ पा गया तो ठीक, नहीं तो मैं खुद ब्रीफ करूंगा। तो हमने हाई वोल्टेज झटका सरकार मतलब हाई वोल्टेज झटका जो हाई कोर्ट का है प्राइवेट स्कूलों का है क्यों कर लग गया है, मैं खुद ब्रीफ करूंगा। क्योंकि 6 बजे की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बज गए 8। अरे देखेंगे भाई, लेकिन लेकिन अभिभावकों की जगह बजे हैं 8, लेकिन अभिभावकों की जरूर होगी ठाठ, क्योंकि हाई वोल्टेज झटका हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में दे दिया है। एक बार उड़ान उड़ान कर दे भाई, ये जाने की तैयारी में हो गए। एक मिनट और बताओ फटाफट। लाइट के रिफ्लेक्टर मारते, लाइट के भी मारते उतर ले भाई मोहित। ओहो वो काम हो जाएगा कहीं फिर बुलाई। चलो जी भाई साहब राम राम करते जी, राम राम करते मारते। बहुत लेट हो गए आप। इसके लिए मैं हाथ जोड़ गए, वही बात है मतलब लेट को नहीं जोड़ हो गए जोड़ है। हम तो बस जा रहे थे। आ जाओ फिर एक बार थोड़ा। हाँ ठीक है जी। मैं तो खुद कंधा हूं था, मैं जब गए पाई नहीं मैं खुद ब्रीफ करूंगा क्या मामला है। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस आड़े थी है, यानी कि हमारे पास जो लोकेशन है थी वहाँ ठीक जगह की आड़े की थी। चलो जी, नहीं तो वो काम हो गया तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर जा चुका था। आप अनु क्यों हाँ भाई कितने और जा लिया था। तो 1 मिनट नु करा जी, आप देसी बैठक बना ले आजो बैठ काड़े जमा मजा आ जाएगा। ये आप देखो स्टूडेंट्स पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप है, आप एक बार इसमें कैमरा पे दिखा दो। आप इधर से आप देखोगे तो प्रेसिडेंट है मोनू भाई और वाइस प्रेसिडेंट अनिल खुराना और प्रेसिडेंट मोनू बत्रा, चीफ सेक्रेटरी हैं गुरनाम सिंह सॉरी गुरमीत सिंह और वाइस सेक्रेटरी हैं जी निरिप्राज जैन और भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मंजीत सिंह। ये वह लोग हैं भाई जो पूरे हरियाणा के अभिभावकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर रोहतक तक आप देखोगे तो एडवोकेट संदीप राठी हैं, आड़े भी वो एडवोकेट साहब भी आ रहे हैं क्या खड़े अपने उधर। अच्छा ये सुनील पुलिस भाई हैं। भाई आप भी राम राम। नमस्कार आपके सभी दर्शकों। बैठो जरा देसी मान जो बैठो जी, सीट डाउन टेक यूर सीट। क्योंकि ये कुर्सी ज्यादा छुटवाई, क्योंकि सारा हरियाणा में है नहीं सारा भारत में बोला सारा रोड़ा कुर्सी का पतली कमर का नहीं, सारा रोड़ा कुर्सी का। तो आप कुर्सियां छोड़ के बैठेंगे पलोथी मार के एक देसी एनालाइज करेंगे। देख ले भाई लाइटिंग ठीक है। लो जी एक बार ई बाण जो राम राम मारते या तो वह खबर होगी जो अखबार में आखिरी खबर नहीं आ रहा है छपते ये चलते चलते खबर पाएगा ही हम। बोला घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यू भाई एसोसिएशन मिल गया, वेलफेयर ग्रुप मिल गया। तो मैं ज्यादा टाइम ना लाते हुए बताऊंगा हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से हाई वोल्टेज झटका क्यों कर दिया है। तो एडवोकेट है सुनील भाई, इनसे हम ब्रीफ करवा लें। सुनील जी बताओ क्या मामला क्यों कर हाई वोल्टेज का झटका है। करमू भाई आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी भाई। ये पीछे देसी जमा देसी आवेगी, कोई चिंता ना करो। टापो टाप नहरो नहर बैरो बैर ठीक है जी। यह मेरे दोहराए थे नवंबर के महीने में। अरे मेरा मोबाइल ले मित्र है मेरा भी। हाँ जी हाँ नवंबर के महीने में आए थे मेरे दोहराया कि नबी जी साल के जो एनुअल चार्जेस जो स्कूल लेवे हैं उनके उसमें बालका की क्लास को नहीं लान लग रहे, और हमने अथॉरिटियां से काफी बार अपनी एप्लीकेशन ला ली, कंप्लेंट कर ली, बट उन हमारी कोई सुध नहीं ली आज लग। अच्छा जी। तो मैं कहा भाई कोई बात नहीं, मैं इसका भी इलाज करांगे। फिर हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसमें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर हमारा पहले तो नवंबर में 16 नवंबर या 17 नवंबर को 16 नवंबर को हमारा केस लग गया था हाई कोर्ट में अपनी में। उसके बाद क्या हुआ वो 16 दिसंबर के लिए चला गया। तो बीच में जैसे ही 1-2 दिन के बाद 18 तारीख ने के बेरा लग गया हमने नु लग गया बेरा की नबी बालका की डेड शीट आएगी। अच्छा जी। और मैं तो स्कूल में तो वहां बढ़ने नहीं देवे थे, तो पेपर तो दूर की बात थी। तो मोनू बत्रा जी और गुरमीत जी मेरे पास फिर आए समस्या कर लेके कोई सुनील जी कोई ना भाई यू रोड़ा तो और बढ़ गया सुनील जी, कोई ना भी 16 दिसंबर तो दूर है इतना तो इस तरह शेयर करते एक बार घुमा ले थोड़ा बाहर सुनो भाई मुद्दा ओट है
मुद्दा वोट है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ रही हो, लेकिन दोबारा आ गए यहाँ प्राकृतिक आपदा खत्म हो लिया है। और सुनील भाई कंटिन्यू करेंगे उड़ते, तो उसके बाद ही दरवाजा तो खटखटाया। वह हमने जल्दी सुनाई की अर्जी दी हाई कोर्ट में, वह लगी 29 नवंबर ने। अच्छा जी। हाई कोर्ट ने देखते हुए ना भी तो मामला घना पेचीदा हो रहा है ना भी। हाई कोर्ट ने पहला आदेश करे कि ना भी अथॉरिटी जो है वह या नु देखेगी भी कोई भी बालक बगैर एग्जाम के पेपरा के ना रवे फीस के रोले के कारण। जी। तो या बालका के उस दिन तक हमारे बालका के सारे के पेपर हो गए। 16 तारीख ने 16 दिसंबर ने जो मेरे पास ज्ञात है, 16 दिसंबर में बालका के जुगर पेपर खत्म हुए। 20 और 21 तारीख ने बालका ने स्कूल जाना था, स्कूल चले गए। बालका के माँ बाप दो फोन आए गए स्कूल के मास्टर नहीं आगा, कहना भाई अपने बालक भेजने की जरूरत नहीं है इब अच्छा। ना भी, आपका जो आदेश था वो पेपर दवान तक का था और वो हमने दबा दिए, इब अपने बालका ने भेजियो। अच्छा। यहाँ फिर आए मेरे दो 8 महीने बालका ना हो गए थे स्कूल में जाए, और मैं फीस मांगे एनुअल चार्जेस, और उन महीने की फीस जिनमें न पढ़ाई ही नहीं बालक यानी की। कि उस पढ़ाई की बजाय या पढ़ाई चल रही थी कोर्ट कचहरी वाली। हाँ, बालक भी इंटरेस्ट ले रहे होंगे भाई, के होगा बालका का तो बेचारा का नू था ना भी हमारा साल का और रोला था। और मैं परमात्मा ने नू सोच के नाजिर जान के नू कह रहा था महा भाई इन बालका का गरीब मारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी बालक रहना नहीं चाहिए। जी जी जी। तो परमात्मा ने पहले तो मेरी नू रख ली ना भी, हाई कोर्ट ने एक आशीर्वाद देकर। तो आज का ताजा फैसला सुनाओ जी सुनील भाई। आज का ताजा फैसला सुनो भाई, जितने भी अभिभावक जुड़ रहे हैं गले गले शेयर करते रहो, क्योंकि मार तरफ बहुत फोन बाजा करते नु क्या करते बोला भाई ये मोनू और ये गुरमीत और ये मुद्दा उखड़ में सिर तो दे रहे हैं, फिर इसका रिजल्ट आ लिया। आज का ताजा फैसला आया है भाई, मैं ये बताऊंगी। हाँ जी। तो जुकर बालका के पेपर खत्म हुए, उनने क्लास फिर बंद कर दी, को ना भी आने की जरूरत नहीं है। मोनू जी और गुरमीत जी फिर मेरे दो राय को ना भी समस्या तो फिर खड़ी होगी। फिर मैंने अर्ली रैंक की एप्लीकेशन दी, क्यों उसमें 23 फरवरी चली गई थी हमारी तारीख, तो वह 17 जनवरी ने हमारी बेंच पाई। उसमें सरकारी वकील थे जज साहब ने बोलिया ना भाई इसमें के मामला चल रहा है, यू मैंने अगली तारीख पे बताओ। फिर आज की तारीख लग रही थी उसमें। अच्छा। 10 दिन का टाइम दे दिया था। तारीख है 27 जनवरी 2022। आज की तारीख थी, तारीख पे क्या होगा देखो, एक तो स्कूल के बेंच यार दे, इब कोर्टा के बेंच है। स्कूल के बेंच सा पता कोर्टा के बेंच में क्यों मोनू भाई गुरमीत भाई क्या बात कर रही है। तो बीच में क्या होया, 17 तारीख ने जनवरी ने मारा होया था, एक स्कूल ने क्या करा, एक एप्लीकेशन ला दी कि बिन के तो इसमें जो जोरे को नहीं है, इसने ऑनरेबल हाई कोर्ट खारिज कर दिया है, और वह एप्लीकेशन मेरे दो रहेगी। मगा भाई तो रोला छिड़ेगा आगा और गना मैंने ये बुलाए मोनू वेर, मगा भाई मेरे तो उन बालका की लिस्ट दो जो से इन हटाए रखे स्कूल नहीं मैं जान नहीं देने लगे। इनने मेरे तो वह लिस्ट प्रोवाइड करवाई, वह मैंने बेंच पर ला दी बोर्ड का एक एप्लीकेशन देकर। वह आज जो स्टार्ट होया, सरकारी वकील ने बोलिया कहना जी कोई भी बालक स्कूल तय जानता हमने तो जो मेरे पास रिपोर्ट हटाए नहीं रखा। और दूसरा ये जो से स्कूल आ रहे हैं उरे हाई कोर्ट में, ये तो इन स्कूलों के जो से पार्टी बन रहे इन स्कूलों के बड़के को नहीं। सुनील भाई दर्शकों को चाटी मैत्री कमेंट आने लग रहे हैं, नुका सुनील भाई थोड़ा बता देना है वो हाई वोल्टेज झटका के लग गया प्राइवेट स्कूलों के। देखो इनकी लड़ाई या को नहीं भाई, प्राइवेट स्कूल ना चलाओ, ये जायज और नाजायज की लड़ाई है। जो नाजायज हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई है, और उसमें आज जीतते हैं, बहुत बड़ी जीत मिली है। वो झटका बताया तो दर्शकों को चाटी मैत्री। हाँ वो झटका नू है, हाई कोर्ट ने सीधा नू कह दिया ना भाई कोई भी जो प्राइवेट स्कूल है ये बालका ने रोकेंगे नहीं जमा भी स्कूल में आनते हैं, इनकी क्लास खोल दो। सुनो 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 ध्यान है, जो बालक नू कह कर रोक दिए थे अग भाई तारी फीस वाला चक्कर चल रहा है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे फलाना डाउन हो चाहे दखड़ा डाउन हो, और चाहे हम पढ़ावा चाहे ना पढ़ावा तो हमने तो देने पड़ेंगे, ऑनलाइन क्लास खोलना दे। तो आज कोर्ट ने फटकार ला दी और कह दिया अब भी तो हमने पढ़ाने भी पड़ेंगे, ऑनलाइन बंद नहीं कर सकते, तो हम बालकों की शिक्षा का अधिकार खोस को नहीं सकते। और उनको पढ़ाने के लिए हाई कोर्ट ने हाई वोल्टेज झटका प्राइवेट स्कूल ने दे दिया। वो जो ऑनलाइन क्लास बंद हो रही थी वो खोलनी पड़ेगी कोर्ट के आदेश अनुसार। नो भाई मोनू भाई ये बात बता दो मड़ी थोड़ी कसर रह गई तो। देखो जी सभी दर्शकों में नमस्कार कह दो। जी जी जी। हम मोनू भाई पिछले 1.5 साल तक हम लोग लग रहे हैं और स्कूल हमारे से नाजायज कर रहा है, नाजायज फीस मांग रहा है। जायज फीस के लिए मैं सभी दर्शकों को कहता हूं कि जायज फीस जो स्कूल
फॉर्म नंबर 6 में दिखाता है, वो उसको जमा करवाओ, क्योंकि जब तक वो जमा नहीं होएगी स्कूल चलेंगे कैसे। स्कूल अच्छे चल रहे हैं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं बच्चों को, वो हमने देनी है, वो देनी है हमने। लेकिन जो ये नाजायज फीस एनुअल चार्जेस के नाम पे मांग रहे हैं, ये कोई भी ना दे। सुनो भाई, 24 खेड़े में जाकर पूछ लो किसी का माड़ा कौन कर रखे है, माड़ा कौन कर रखे इनको जायज तो कौन नट दे। गुरमीत भाई, जायज नाजायज की लड़ाई है, अकू प्राइवेट स्कूलों का लाठा देने की लड़ाई है। नहीं, ये तो है ही जायज और नाजायज की लड़ाई। एनुअल चार्ज हूं तो अपनी किताबा में लिख रखा भी एनुअल चार्ज आप हर साल नहीं देना, क्योंकि फर्स्ट 6 9th और 11th ये 4 स्टेज होती हैं, इन 4 स्टेजा पे देना है। पर फिर भी स्कूल वाले हर साल डंडा देते हैं, बिल्ले अभी इसकी अपना दो, फीस दो, इतने दो, नाजायज दो। मतलब आप खुद समझदार है करमू भाई, कैथल के अंदर एक स्कूल ने पिछले 10 महीने तक कई बच्चों की क्लास ही बंद कर रखी है। उन पेरेंट्स का हाल देखो जाके, उनके बच्चों का हाल देखो। लोग उनसे कहने लगे के बाद भाई हम बच्चा ने पढ़ा नहीं सकते, ओ कहे जी हम तो नाजायज को नहीं देंगे भाई, हम तो जायज भी से ले ले। भाई सुनो, ये स्कूल हो गए, अब इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया यूं, या बीमा की पॉलिसी होगी, T&C लाके, टर्म एंड कंडीशन लाके, फिर कहूंगे हमने तो यू लिख रखा था। ये बीमा की पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, अब भाई यू वाह बिल्डर हो गए, तो हमने कहा जायज बच्चा ने पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, फॉर्म 6 के जो दायरे हैं उसमें भी रहो। और दूसरी बात, जब भले वक्त हम आए थे नहीं तो नू कह आए थे, सुनील भाई मेरी जानकारी गलत ना हो तो नू कह आए थे हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे पढ़ावांगे, लेकिन तुम कह रहे नो लॉस नो प्रॉफिट, यू नो लॉस मतलब खुद का तो लॉस नहीं होना, और नो प्रॉफिट इनका प्रॉफिट नहीं होने देना, तो यू नो पाया, तो ये रजाई का जब उछाड़ता रहा नहीं, फिर मेरा भटकड़ करता लोकड़ बैठ रहा है। यानी कि खाट का बाण सब दे दिया इस टीम ने, और उधर तो संदीप राठी भाई लग रहे हैं, इधर तो सुनील भाई लग रहे हैं। हमने बहुत अच्छी लगी है बात, जायज और नाजायज की लड़ाई। तो और भी पदाधिकारी बैठे। भाई आपका नाम भाई जी? अनिल खुराना है। अनिल जी बताओ, यह बात देखो खुराना साहब जमा नू खुल कर बताइए, बिना रुके बिना डरे बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे, बेबाकी तो बताओ खुराना साहब। मैं ना कभी डरता ना कहीं बिकता। अच्छा बात जो है ये स्कूल के खिलाफ, जो स्कूल हमारे साथ नाजायज कर रहा है, हर पेरेंट्स के साथ जो हर साल का एनुअल है, उसकी लड़ाई हम ये जीत के ही रहेंगे। हम ना डरने वाले हैं, ना हम रुकने वाले, ना हम थकने वाले हैं। चलो ये टाइम देखो किस आ गया रे, टाइम किस आ गया, बालक नु कहेंगे कूणम लग लग के बालक भी नु देखेंगे, आज पापा बतला के रहे हैं, आज मेरा बाबू किस गिल बात कर रहा है, किस गिल वकील गिल, वकील साहब कब की है हमारी तारीख, अरे तारीख वो बालक नु सुने फिर कूणम जा जाएगा, ये हमारे बाबू हमने पढ़ाऊंगे एक तारीख भुगतेंगे, तो यू के हो गया, यू के टाइम आ गया, टाइम देखो ना किस आ गया। तो हमनों को बार बार हम जाए तो कह रहे हाँ भाई, बोला देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। स्कूल वाला बदल गया जिसका स्कूल है। भाई हमारे बच्चे, मेरे अपने बच्चे 10 महीने स्कूल नहीं जा रहे, वो कहे पापा कब जावेंगे, बेटा जावेंगे, जब भी जावेंगे हक हलाल की लड़ाई बढ़ के पूरी जावेंगे, दबाव में नहीं जाते। नाजायज फीस हम बिल्कुल देते नहीं, जायज से हम कभी पीछे हटते नहीं, जायज से पीछे हटते नहीं। और एक चीज और सुनो, मुद्दे कई हैं इसमें, एक तो ये हो गया जो आपकी ऑनलाइन क्लास वाला है, एक जायज और नाजायज फीस वाला है, एनुअल चार्ज वाला है। आपने बेरा होगा कोर्ट ने पीछे एक और फटकार लगाई थी जिसमें कहा था आपका फीस वाला जो लफड़ा है, जब आपने नू लगता हो भी ये गलत है तो कोर्ट में जाकर आप फीस ले सको। तो कोर्ट में जब जीतेंगे, जिब बिना जीते तो मामला चलता रहेगा, लेकिन ना आप बच्चे का रोल नंबर रोक सकते, क्यों भाई जी सुनील जी, ना बच्चे का नाम काट सकते, ना आप CLC रोक सकते। बहुत सारे के फोन आओ भाई ये CLC रोक दें, फिर के रोक दें, के रोकते हैं जी, के रोकते हैं, CLC का ही है मेन, और बच्चों का रिजल्ट वगैरह भी नहीं देते, एडमिट कार्ड वगैरह रोल नंबर। आप मानोगे नहीं, स्कूल ने हमारे ऊपर यानी कि केस, झूठे केस तक बनाने की कोशिश की मेरे ऊपर। बिल्कुल 2 केस चोट लगी थी ना पीछे, मेरे हाथ पे चोट दिखाइए भाई दिखाइए। ये जब जिस गेट के अंदर प्रोटेस्ट, जिस स्कूल का गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें मारे भी आगे गेट इनका, और ये गेट की जो वो थी लोहा की, वो जब चोट लगा था इनका, चोट लगी थी। आप मानोगे नहीं, इसकी हमने पुलिस में कंप्लेंट की, हमारी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उन्होंने सिर्फ वैसी का वहां पे सिर्फ कार्रवाई की थी, काउंटर किया था, और उस पे वहां पे 107 150 का केस दर्ज हो गया। ये देख लो भाई, और सुनो ये किसकी लड़ाई है, ये कोई बालक ही नहीं इनके कौन पड़ते, बालक ही नहीं इनके कौन, सबके बालकों की लड़ाई है। ये तो एक नू है, बोला बिल्ली के गला में घंटी बांध है कौन, इन्हें शुरुआत कर दी। तो ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई जी क्या नाम आपका? नृपराज जैन। नृपराज जी, आपका नाम पढ़ने में मैंने थोड़ी दिक्कत आई थी, दोबारा बताओ नाम आपका। नृपराज जैन। नाम गणा का सुत्ता आपका, और देखिए
नरेशराज जी। हमारे गुरु महाराज ने रखा था ये जी, नाम, नाम बहुत संस्कृत का नाम है ये, इसका अर्थ क्या है जी? राजाओं का राजा। राजाओं का राजा। तो ये बताओ जी, इब राजाओं के राजा ने भी हड़ताल पे बैठे पड़ रहे हैं। ये देख लो अब, जो राजाओं के राजा हुए भी उनने भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है कोर्ट में जाकर। नो देख लो तुम जी, बताओ जी। हमारी लड़ाई सिर्फ जायज और नाजायज की ही है सर। हम सारे पेरेंट जितने भी हैं, मंथली फीस जो उनकी बनती है फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग, हाँ, जो ये गवर्नमेंट को शो करते हैं, हाँ, हम वो दे रहे हैं, पूरी दे रखी है। पीछे भी हमारे बच्चों को साथ भी ऐसे किया, हमारे स्कूल जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जी जी। उन बच्चों को 15 दिन स्कूल में नहीं आने दिया, सिर्फ इसीलिए कि एनुअल चार्ज दो। ये देखो तो हम भी आगे कोर्ट में गए, सुनील भाई मेरे साथ, हमारे वकील साहब हमारे साथ लगे रहे, जी जी तो हमें वहां से रिलीफ दिया ऑनरेबल कोर्ट ने, जी जी। और अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हम मंथली फीस उनको पूरी दे रहे हैं। चलो, हमने कहा था शिक्षक साधारण नहीं होता, उसकी गोदी में प्रलय और निर्माण खेल है। लेकिन जब शिक्षक, और जो शिक्षक है वो जब भक्षक हो जाए, जब राक्षस हो जाए, जब खून पीना हो जाए, तो फिर वह शिक्षा रही है नहीं। फिर तो हो जाए है अगला इनके जब फीस आ रही है, इनके मामले जितने महंगे वो आ रहे हैं, तो ये बालक ठीक, नहीं तो बालक भी दुश्मन पर के दिखे हैं। वो सौतेला व्यवहार करे उन बालका के ले रहे, वो मास्टर हैंगे, एक मास्टर में तो हिटलर साइकिल पर चलिया करते, 24 इंची 22 इंची साइकिल पर चलिया करते, और उनके पैर छुया करते माम भी। और आजकल के मास्टर, आजकल के मास्टर को नहीं, हम पैर छूते हैं जी। नहीं आप तो छुया करते, तो वो काम के मास्टर थे। हाँ जी। आज तो हाई कोर्ट में स्कूल ने ये कह दिया कि ये बच्चे ही हमारे स्कूल के नहीं है। हाँ तो बताइए, इसका भी अब हमें प्रूफ देना पड़ेगा। देना पड़ रहा है। देखो 10 महीने से बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, तो कह रहे हैं ये बच्चे हमारे स्कूल के नहीं है, जबकि 1 महीने की फीस उन्होंने 5 जुलाई को ले ली। वो फीस किस मुद्दे से ली? इसने कहा रहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये करते पीछे दो, करते बड़का ने भेजो, और करते उनकी बात भी मानो, और फिर ऊपर तो इन्हें साबित करना पड़े रहे हुए बालक इनके हैं कि नहीं। तो अभिभावक ने यूं करना पड़ेगा, स्कूल में जब फीस जमा करावेंगे ना, गले उन पे एक टैग लेना पड़ेगा कि ये बच्चे थारे स्कूल के है भी हैं कि नहीं है, कभी फिर कोर्ट में जाके साबित करने पड़ जाए। अच्छा एक चीज और बताओ, एक और नई आप लोगों के ऊपर जो आजकल नया मामला, ये तो फीस वाला मामला है, एक चल रहा है एक ई चल रहा है। तो हालांकि नु कह दिया सरकार ने कही है, बोले भाई आप बड़का न भेजो, चना भेजो, हम 1 तारीख से स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन उसमें नु कह दिया भाई ई लगी होनी चाहिए। तो आपका क्या है इसमें कहना मानना? देखो जी, बच्चों को टीका लगाना बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि इसके अभी हमें ये नहीं पता इसके कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। हमारे भी जबरदस्ती लगे हैं, गारंटी तो लिख के भी नहीं दे रहे हो। गारंटी तो कुछ भी नहीं है, हमारे भी जबरदस्ती लगे हैं भी, नहीं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, नहीं आप बैंक में नहीं जा सकते, नहीं आप फलानी जगह नहीं जा सकते। तो इस वजह से हमें तो मजबूरी में लगवाने, पर बच्चों से रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। तो आप कोर्ट की, मैं सुनील भाई बैठे हैं कानून के जानकार, अभी हल्फनामा दिया है भारत सरकार ने, उसमें लिखा है भाई ऐच्छिक है, तो या भी शायद लड़ाई आप लोगों ने इसमें प्लस करनी पड़ेगी वाकई, क्योंकि वो कहेंगे भाई यदि आए तो आप फार्म दिखाओगे हमारे को, सर्टिफिकेट दिखाओगे भी आपके ई लग ली। तो इसको भी मैं चाहूंगा आप लोग जब उठा रहे हो मुद्दा, बच्चों को तो हम लगवाएंगे ही लगवाएंगे नहीं जी, बिल्कुल। और जबकि इसको ट्रायल बोला गया, ट्रायल नॉट ए ट्रीटमेंट, ट्रायल ट्रीटमेंट नहीं होता भाई, ट्रायल वगैरह चूहे बिल्ली कुत्ते पे, मनसा का बीज पर ट्रायल, तो यू किसा है सिस्टम। तो इसलिए जी हमने तो मजबूरी में लगवा दी, लेकिन बच्चों को बिल्कुल नहीं लगवाने देंगे जी। तो मजबूरी में बच्चा बदल कह देंगे, रोल नंबर रोक दें, फिर क्या करोगे? कुछ भी हो जाए जी, टीका तो नहीं लगवाते बच्चों को। चलो फिलहाल यह लड़ाई भी शायद मन लग गए है, मन ऐसा लग गए है, इसी सुख बुगाट आ रही है भाई, शायद सुनील भाई ने यह लड़ाई भी गले जोड़ पड़ सका है भाई, छिक्का टिक्का की जबरदस्ती। क्योंकि हम कहा देखो अपनी इच्छा से जिन्हें लवानी लवाओ, लेकिन जबरदस्ती क्यों? फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी, और भाई अपना क्या नाम है ये एक और ह्यूमन राइट, फिर ये कड़ा है, फिर तो ये कागजा में तो घोषले हो गए, फिर तो ये हाथी के दांत खान के और दिखान के और हो गए, फिर फायदा के। तो आप लोग जुड़े थे, नया फैसला कोर्ट का आ लिया है, जो भी जी भाई हमारे ग्रुप है जी, स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप जी भाई, जो भाई हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमारे ये नंबर वो नोट कर लें। प्रधान जी का नंबर है मोनू बत्रा, नाम है उनका 9315411226। उप प्रधान जी हैं अनिल
खुराना जी, उनका नंबर है फ्लैक्स पे ले जाके लगे 9896364600 और मुझसे जुड़ना हो सेक्रेटरी गुरमीत सिंह 8904513000। ये 3 नंबर हैं, आप कभी भी इस पर व्हाट्सएप पे लिखकर भेज दीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और ताजा जानकारी भी देंगे। ताजा जानकारी तो वैसे भी अपडेट होती है डेली इसमें। जी जी, ये नंबर गलत देख रहे हो, स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हो आप। और जो ग्रुप ज्यादा तकड़ा है, क्योंकि इनने उखड़ में सिर दे रखा है, जो न पंगे लिए थे इनके लिए, शायद उन्हें नू नहीं भेजा था भाई, ये बसंतर क्या भाई हैं, और शायद उन्हें खेलनी मिलनी माता देखी थी, 8 फुट खसरा को नहीं देखा था, तो इन्होंने भी बोला वो डाल थे, ये लोग पात थे। तो आज ये एक चेहरा पर मुस्कुराहट आप देख रहे हो, तो वो मुस्कुराहट है कोर्ट का जो फैसला आया वो इनका हक में आया है, पेरेंट्स का हक में, बच्चा का हक में। हमारा जो ग्रुप है वो हम 2 चीज और चला रहे हैं जी, बुक बैंक चला रहे हैं। किसी भी पेरेंट्स को जो अपनी छोटी क्लास की बुक्स दे जाए और नई क्लास की ले जाए, वो कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई कुछ नहीं। उसके साथ हमारा ड्रेस बैंक है, कोई पेरेंट्स ड्रेस नहीं ले सकता, या जैसे 6 महीने में ड्रेस फिर छोटी हो जाती है, अपनी पुरानी ड्रेस दे जाए, नहीं ले जाए, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। ये हमारा ग्रुप काम कर रहा है। इससे क्या होगा, पढ़ाई बाधित को नहीं होगा, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी। लेकिन इस बात पे हम फिर भी कहेंगे बार बार, भाई जय अभिभावकों ने इसमें आगा आना पड़ा तो जीव आना पड़ा। जीव ये स्कूल जो प्राइवेट स्कूल मनमानी पे उतर गए थे, नजायज पे उतर गए थे। फिर एक कहावत है, बोले अन्याय ना करो ना सहो है, अरे को है बोले मार पाछे पुकार को नहीं। तो ये टेम पे आगे जाग गए, बोले जब जागो तभी सवेरा। और भाई अंधेरा में जब बहू ने कोई माँ कह देनी तो चांदना में उसने माँ नहीं खबे, चांदना में तो चौन टूट जाए, क्यों जी। अंधेरा में कोई बहू ने माँ कह दे, जब आपने नहीं बेरा था तो ये जो रूल थे जी जी जी, और ये देने लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इन्हें बेरा पटा, भैया तो हमारी नाट पे पैर धर रहे हैं, ये तो नाजायज कर रहे हैं। आम प्राइवेट स्कूलों की खिलाफत नहीं कर रहे, लेकिन जायज के साथ खड़े हैं। नाजायज गलत है भाई, शिक्षा ना व्यापार ना बनाओ, शिक्षा नहीं सा कर लो, थारा भी काम चल जाए, इनका भी काम चल जाए, और बड़का का भी काम चल जाए हैं। अरे इन वकील की जरूरत नहीं पड़े। बुरा ना अच्छा ने तो हमें दबाने की बहुत कोशिश की, सारे प्रेशर डाला, पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला, जो जान छान के सबको मैसेज भी आए और हाथ भी तोड़ा, लेकिन हम लोग दबे नहीं, क्योंकि हम सच्चाई पे थे। हाथ भी तोड़ा लेकिन हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। चलो करते सर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेयरिंग करो, सवा शेयर करो, शेयरिंग का धुम्मा उठाओ, शेयरिंग का बखड़ पाड़ो, शेयर की बजाय बब्बर शेयर कर दो भाई, कर दो।